In an astronomical telescope, in a normal adjustment, a straight black line of length capital L is drawn on the objective lens. The eyepiece forms a real image of this line whose length is L. What is the angular magnification of the telescope? टेलीस्कोप की angular magnification निकालनी है तो पहले हम बना लेते हैं इसका डायग्राम. चलिए, ये रहा हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस और ये रहा हमारा आईपीस. ये बन गया हमारे पास टेलीस्कोप. अब एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं. इन एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट जब होती है तो यानी इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है जिसको हम लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप भी कहते हैं वो होता है एफ ओ प्लस एफ ई. ये हो गया जी डिस्टेंस इनके बीच का. आगे चलते हैं. A straight black line of length capital L is drawn on the objective lens. Objective lens के ऊपर एक लाइन बना दी है. लाइन बना देते हैं. कलर का कुछ लेना देना नहीं है इसमें. ये बनाई मैंने यहां पे लाइन और कह रहा है कि इसकी लेंथ है L. ये हो गया ऑब्जेक्टिव. फिर से देख लो, ऑब्जेक्टिव लेंस के ऊपर एक लाइन बना दी तो बना दी. अब आगे बढ़ते हैं. द आई पीस फॉर्म्स ए रियल इमेज ऑफ दिस लाइन. ये जो आई पीस है ये इसकी रियल इमेज बना रहा है. ये कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है ये वाला लेंस इसको एज ए ऑब्जेक्ट ले रहा है और रियल इमेज बना रहा है. तो भाई रियल इमेज कुछ इस तरफ इधर बनेगी ना और इन्वर्टेड भी होगी और उसकी लेंथ मुझे दे रखी है स्मॉल एल. ये बात समझ में आ गई. अब बात होगी, ये एक ऑब्जेक्ट ले रहा है ये लेंस इसको, यानी जो हमने बड़े लेंस के ऊपर या ऑब्जेक्टिव लेंस के ऊपर लाइन बनाई, ये जो छोटे वाला लेंस है यानी कि जो आई पीस है वो इसको एज ए ऑब्जेक्ट ले रहा है. और अगर ये इसको ऑब्जेक्ट ले रहा है तो थोड़ी देर इस लेंस को अगर मैं भूल जाऊं तो मैं क्या ये कह सकता हूं कि ये जो डिस्टेंस है ये यू होना चाहिए या यू ई लिख दूं डिस्टेंस फ्रॉम द आई पीस. सो ये वो यू ई कितना होगा जितनी लेंथ है टेलीस्कोप की, यानी ये भी हो गया एफ ओ प्लस एफ ई. सो हमें यहां से पता चल गया कि हमारा यू कितना है. ये रहा इधर v, लेकिन हमारा v से कुछ लेना देना है नहीं. हमें निकालनी है मैग्निफिकेशन और मैग्निफिकेशन का फार्मूला होता है एफ ओ अपॉन एफ ई. ये हमें फाइंड आउट करना है. दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज. आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया. अब आते हैं सॉल्यूशंस के ऊपर. सो भाई पहले लीनियर मैग्निफिकेशन लिख देते हैं. लीनियर मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू v अपॉन u इज इक्वल टू h डैश अपॉन h. यहां तक क्लियर है. लेकिन इस लीनियर मैग्निफिकेशन का एक और फार्मूला भी होता है, उसे भी दिमाग में रख लो, लिख लो, याद कर लो, और वो होता है दिस इज ऑल्सो इक्वल टू f अपॉन f प्लस u. अब ध्यान इधर देना है, हम बात कर रहे हैं केवल इस लेंस की. ये लेंस थोड़ी देर के लिए मान लो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, केवल ये लेंस इसको ले रहा है ये ऑब्जेक्ट और यहां बना रहा है इमेज. तो यहां पे ई लिख देता हूं, आई पीस की फोकल लेंथ, डिस्टेंस भी आई पीस का. तो अब बात समझ में आ गई. अब सवाल होता है कि इन कॉम्बिनेशन में से मैं कौन सा कॉम्बिनेशन लगाऊं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. तो इधर ध्यान देना है, मैग्निफिकेशन एफ ओ अपॉन एफ ई है तो वो वाला कॉम्बिनेशन लगाएंगे जिसमें फोकल लेंथ आ रही है. सो वो कॉम्बिनेशन हो गया हमारा ये. इस कॉम्बिनेशन से हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. सो लिख लेते हैं इसको एफ ई अपॉन एफ ई प्लस यू ई इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच. इज इट ओके? चलिए, दिस इंप्लाइज एफ ई अपॉन एफ ई प्लस यू. तो यू की वैल्यू तो हमने निकाल ली है. इधर यू की वैल्यू क्या है अपने पास? एफ ओ प्लस एफ ई. लेकिन यू की वैल्यू तो हम माइनस में लेते हैं. u is always negative. सो मैं इसको यही ऐसे लिख देता हूं. u तो हम हमेशा नेगेटिव लेते हैं तो इधर क्या लिखेंगे हम? इधर लिखेंगे माइनस एफ ओ प्लस एफ ई. ये मैंने ब्रैकेट में डाल दिया, ये आ गया मेरे पास u की वैल्यू इज इक्वल टू h डैश अपॉन h. h डैश रहा ये डाउनवर्ड है, इन्वर्टेड है, साइन माइनस आएगा तो मैं h डैश हो गया l लेकिन हुआ माइनस का, तो दिस इज माइनस l. और h क्या है? ऑब्जेक्ट हाइट. ये तो पॉजिटिव होती है, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ को है तो इसके साथ प्लस का साइन ही रहेगा. ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है. हमारे पास आ गया अब एफ ई अपॉन एफ ई. माइनस खोल दूं, ब्रैकेट ओपन कर दूं, माइनस अंदर ले जाऊं तो मेरे पास बचा एफ ओ माइनस एफ ई इज इक्वल टू माइनस एल अपॉन एफ. ये देखो ये तो कैंसिल हो गया, ये प्लस का है ये माइनस का है. अब मेरे पास बचा क्या? मेरे पास बचा एफ ई अपॉन
माइनस एफ ओ, तो ये माइनस एफ ओ इज इक्वल टू माइनस स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल। देखो यही बचा, माइनस के साथ माइनस हो गया कैंसिल, और फाइनली मेरे पास बचा एफ ई अपॉन एफ ओ इज इक्वल टू स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल। पहुंच गए हम आंसर के पास। अब ध्यान दो, इधर मैग्निफिकेशन है एफ ओ अपॉन एफ ई, हमने क्या निकाला एफ ई अपॉन एफ ओ। अगर इसको मैं उल्टा कर दूं, इसको इन्वर्टेड कर दो, तो आंसर मिल गया ना। सो देयरफॉर मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू एफ ओ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू, ये उल्टा कर दो, कैपिटल एल अपॉन स्मॉल एल। ये हो गया हमारे पास इसका आंसर।